अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, फैसला 21 ऑफ जनवरी तक हो जाएगा, यानी आप कहिए कि बुध तक हो जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आपने हमें जवाब बताना है कि आपने वर्ल्ड कप भारत में खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप 21 तक जो जवाब देंगे उसके बाद हम अपना डिसीजन कर लेंगे। और अभी तक बांग्लादेश ने यह कहा है कि वो भारत में नहीं खेलेगा, जबकि आईसीसी ने डेडलाइन दे दी है कि 21 जनवरी तक आपने हमें बताना है कि आपने भारत आना है या नहीं आना। और अगर आप नहीं आते तो फिर रैंकिंग के एतबार से जो टीम बनती है हम उसको शामिल कर लेंगे, जो कि अपीयरेंटली स्कॉटलैंड बनता है। यानी फिर बांग्लादेश नहीं होगा तो स्कॉटलैंड ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप में आ जाएगा। ये दावा किया है क्रिकइन्फो ने और कहा है कि ये जो अभी आईसीसी के एक ऑफिशियल एंड्रयू मिस्टर एंड्रयू जो कि इंग्लैंड के हैं, वो सिक्योरिटी आईसीसी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हैं और बांग्लादेश में भी जब गए थे। और एक और ऑफिशियल जो कि भारत से ताल्लुक़ रखते हैं मगर आईसीसी के ऑफिशियल सक्सेना साहब, वो ऑनलाइन मीटिंग में बैठे थे बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के साथ। हफ्ते भर में 2 मुलाकातें हुई थी और उसके बाद जो अभी बांग्लादेश में मुलाकात हुई है ढाका में, उस मुलाकात में आईसीसी ने बांग्लादेश को बता दिया है कि 21 जनवरी तक का टाइम है आपके पास, हुकूमत से मशावरत कर लें, जिससे करनी है कर लें। उसके बाद हमने अपना डिसीजन कर लेना है। आपको खेलना है तो भारत ही खेलना पड़ेगा। वो जो बांग्लादेश ने ऑफ़र की थी कि हमारा ग्रुप चेंज कर दें, हमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और ज़िम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दें। मतलब उसमें आयरलैंड जो है वो बांग्लादेश के ग्रुप में चला जाएगा और बांग्लादेश आयरलैंड वाले ग्रुप में चला जाएगा और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में हैं। सो आराम से ये सब मामला तय पा जाएँगे। ये बांग्लादेश ने ऑफ़र किया था मगर आईसीसी ने रिपोर्टेडली इसको रिजेक्ट कर दिया इस ऑफ़र को। और अब सीधा-सीधा कह दिया कि 21 तक आपके पास टाइम है, भाएं खेलना ते आ जाओ, नहीं खेलना ते फिर से अपना फैसला कर लेंगे तो किसी और टीम में शामिल कर लेंगे जो कि स्कॉटलैंड बनती है। अब इसमें 2-3 चीज़ें खुलेंगी। एक मैंने कल वीडियो भी की, पाकिस्तान के एक टॉप न्यूज़ चैनल ने ये खबर दी कि बांग्लादेशी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया और कहा कि ये जो मामला चल रहा है अभी वर्ल्ड कप को लेकर, तो पाकिस्तान हुकूमत ने कहा है कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर आईसीसी ने यकतरफ़ा फ़ैसला क्या होता है कि एक आप माँग करते हैं, एक दूसरा बंदा माँग करता है और आप अपने लिए जो आपने जो शर्त रखी है उसी पे ही फ़ैसला करते हैं। लाइक अगर आईसीसी जो कह रहा है कि 21 तक आप अपना डिसीजन बताएँ, अगर आप भारत नहीं आ सकते तो हम फिर किसी और को शामिल कर लेंगे। ये यकतरफ़ा फ़ैसला है। अगर मतलब पाकिस्तान हुकूमत ने एज़ पर पाकिस्तानी मीडिया ये बांग्लादेश से वादा किया है कि अगर आईसीसी ने यकतरफ़ा फ़ैसला किया तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं और हम रिव्यू करेंगे अपने डिसीजन को कि वर्ल्ड कप में हमने जाना है या नहीं जाना। यानी हम हमारे पास भी एक ऑप्शन होगी कि फिर हम भी वर्ल्ड कप में यानी हमारा दोस्त बांग्लादेश नहीं है तो वैसे भी नहीं है। मतलब इस चीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ये पाकिस्तान मीडिया पे दिया। तो मैं इस चीज़ को फिर मेरे लिए ये बड़ी वेटेज हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आसान नहीं है आईसीसी के लिए किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन को यूँ फारिग कर देना कि जाओ फिर तुसी नहीं ते ना सही। बट ये भी आसान नहीं है कि आईसीसी अब बीसीसीआई एक तरह से बीसीसीआई के अगेंस्ट है। ये बात ना बन गई है थोड़ी-सी ना, मामला पॉलिटिकल बन चुका हुआ है। अगर बांग्लादेश की बात मान ली तो बीसीसीआई नाराज़, बीसीसीआई की बात मान लीजिए बांग्लादेश नाराज़, तो दोनों में से किसकी नाराज़गी मोल ले आईसीसी? देखेगा कौन-सा पहलवान तगड़ा है, उसकी नहीं लेगा, जो हल्का है उसकी ले लेगा। बज़ाहिर अब ऐसा ही लग रहा है मामला। बट मुझे ये लग रहा था कि जितना मामला जो है तूल पकड़ा है और इस बीच में जो बांग्लादेश ने ऑफ़र की थी कि हमारा ग्रुप चेंज कर दें, क्या मसला है? तो वो मुझे लगता था कि एक रीज़नेबल बात है। उस वक़्त मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद इस बात को माना जा रहा है। बट अब जो बीच में ये जो डेडलाइन दे दी गई है, ये बहुत खतरे की बात है। और आईसीसी ने सीधा-सीधा कह दिया कि ये 2 दिन हैं आपके पास, तीसरे दिन हमने फ़ैसला कर लेना है फिर, यानी बुध वाले दिन फिर हमने फ़ैसला कर लेना है कि आप नहीं आते तो फिर हम किसी और को शामिल करें ताकि हम एक नया शेड्यूल अब वर्ल्ड कप का जारी करें। आपकी जगह पे फिर स्कॉटलैंड होगा, जो कलकत्ता में भी खेलेगा और फिर मुंबई में भी खेल लेगा अपने ग्रुप के अंदर, यानी सी ग्रुप के अंदर जिसमें बांग्लादेश ऑलरेडी है। सो ये बड़ी ख़राब सूरत-ए-हाल हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आएगा। अगर ये वो खबर ठीक है कि पाकिस्तान ने वादा किया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि एसीसी में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया था। अब पाकिस्तान के देखिए, मैं ये बात ना वैसे आपको कर रहा हूँ, मेरी कोई ख़्वाहिश नहीं है इसमें। मैं सिनेरियो को आपको बता रहा हूँ। मैं अब ये देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान हुकूमत की साथ मशावरत पे इस अमल पे फिर क्या रिएक्ट करेगा। ये बहुत ख़ास बात है दोस्तों, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये बहुत ख़ास बात है क्योंकि हो सकता है ये जो खबरें चली हैं ना, बाज़ औक़ात फ़्लो कराई जाती हैं इंटरनेशनल मीडिया तक लेके आने के लिए, ताकि आईसीसी को मैसेज भी दिया जाए। मुझे ज़ाती तौर पे ये में लगता है कि पाकिस्तान ने फ़्लो कराई है एक बड़े मीडिया के ऊपर ये खबर चली
कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम रिव्यू करेंगे अपनी पार्टिसिपेशन को वर्ल्ड कप 2026 में। ज़ाहिर है ये हम तक अब बातें पहुंच रही हैं कि आईसीसी ने ये कह दिया, बांग्लादेश को ये हो गया, पाकिस्तान का ये हो गया। पर बांग्लादेश, आईसीसी, पाकिस्तान को सब चीज़ों का पता है ना कि आईसीसी टीम ने क्या कहा है बांग्लादेश को, कि आप 21 तक का टाइम है। बांग्लादेश ने फिर पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट किया होगा, पाकिस्तान ने कहा होगा बेफिक्र हम थोड़े ना आला। बट मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आईसीसी ने बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी साथ में इस मशावरत में लिया है। एक आज़ाद सिक्योरिटी एजेंसी से रिपोर्ट तो ली है और 20 ममालिक को वो भेजी भी गई है। वो भी क्रिक इन्फो के ऊपर छपी, उसमें मैं एक पैराग्राफ का उर्दू में तर्जुमा आपको करके बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है, उसमें लिखा हुआ है कि एक आज़ाद सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से तैयार की गई एडवाइजरी, यानी सिक्योरिटी एडवाइजरी जो 20 शरीक टीमों को भेजी गई है, यानी 20 जो टीमें इस वर्ल्ड कप में खेली, सबको भेजी गई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत में मजमूई खतरे की सतह को दरमियाने से बुलंद दर्जे में करार दिया है, एवरेज से हाई दर्जे का करार दिया है। ताहम सफर करने वाली किसी भी टीम को बराह रास्त या मखसूस नोयत का कोई खतरा लाहक नहीं बताया। यानी सिक्योरिटी का खतरा जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि किसी टीम को डायरेक्ट कोई यानी कोई थ्रेट आई हो कि किसी टीम को कोई मसला हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रिपोर्ट सबको भेजी गई है जो पार्टिसिपेट कर रहा है टीम में, खासकर जो इंडिया में खेलेगा। तो बांग्लादेश ने भी जाना है, बट बांग्लादेश का ये कहना है कि हमारी पोलिटिकल चीज़ ऐसी बन गई है, उसके बाद से लेकर हम भारत नहीं जा सकते और हमारी हुकूमत हमें मना कर रही है। तो ये मुद्दा दोस्तों बन गया हुआ है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, 21 को पता चल जाएगा। वर्ल्ड कप 7 को शुरू हो रहा है। अब ये मामला जो शुरू हुआ था, ये 4 जनवरी को शुरू हुआ था, जब मुस्तफ़िज़ुर रहमान को केकेआर आईपीएल की एक फ्रेंचाइज ने बाहिर किया था। उसके फ़ौरन बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को राब्ता किया और कहा कि अब हम भी भारत नहीं जाएँगे, क्योंकि अगर एक क्रिकेटर की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं हो सकता, तो फिर पूरी टीम का कैसे होगा? ये पब्लिकली उन्होंने आकर कहा। अब आईसीसी को रिटर्न में क्या लिखा, वो अलग बात है, मगर ऐसी बहुत सी बातें की। इसमें एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम भूलेंगे नहीं, वो आसिफ नज़रुल की थी, जो कि बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं, यानी आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर समझ लीजिए। उन्होंने ये कहा था कि आईसीसी ने एक कम्युनिकेशन करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2-3 चीज़ें कही थी, और वो ये कही थी कि अगर बांग्लादेश की टीम भारत आती है और उस टीम के अंदर मुस्तफ़िज़ुर रहमान है, तो सिक्योरिटी खतरा बढ़ सकता है। ये उसी सिक्योरिटी की बात हो रही जो मैंने अभी उर्दू में पढ़ के बताई है, यानी जो आज़ाद सिक्योरिटी एजेंसी से ओवरऑल रिव्यू लेकर भेजा गया, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कहा कि आपकी टीम के अंदर अगर मुस्तफ़िज़ होता है, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका कोई फ़ैन अगर बांग्लादेशी जर्सी पहन के आएगा या झंडा उठाएगा, तब भी खतरा बढ़ सकता है। नंबर 3, बांग्लादेश के अंदर उस दौरान इलेक्शन हुए, तब भी खतरा बढ़ सकता है। तो ये आसिफ नज़रुल ने कहा था कि आप खुद आईसीसी की रिपोर्ट में ये लिखा आ रहा है कि ये मसाइल हैं, तो इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें तो होंगी। लाइक मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी टीम में शामिल होगा, इलेक्शन भी वर्ल्ड कप की वजह से पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता, और दूसरा ये कि फ़ैन आएंगे तो झंडा भी पहनेंगे। तो आप ये कैसी चीज़ें दे रहे हैं कि हम इन चीज़ों से कैसे हट सकते हैं, या हम ये चीज़ें कैसे रोक सकते हैं? खुद आईसीसी की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, मतलब ये आसिफ नज़रुल ने कहा कि खतरा बढ़ सकता है, तो फिर हम कैसे भारत में आएँ? तो बेहतर यही है कि हम श्रीलंका में मैच खेल लें। अब ये दोस्तों सिचुएशन बनी हुई है। अब ऊँट किस कबर बैठेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बज़ाहिर जितना आसान लग रहा है, उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश को बाहर निकालने का मतलब साफ़ है। अब जो मीडिया पे जिस तरह का माहौल बन गया हुआ है कि पाकिस्तान ने कैसे थोड़े नाला, तो पाकिस्तान की कुव्वत भी नज़र आएगी, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि वो किस हद तक बांग्लादेश के पीछे खड़ा है। आई एम श्योर खड़ा होगा, और बांग्लादेश को फ़ोन करके नकवी साहब ने बहुत हिम्मत भी दिलाई होगी, कहा होगा हम आपके साथ हैं किसी भी। बट ये साथ किस तरह का है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई गले-महले वाला प्रॉब्लम नहीं है। ये एक आईसीसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मामला है, और पाकिस्तान, अगर वोटिंग का मामला आता है, फिर तो सीधा-सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीबी की सपोर्ट करता ही करता। बट अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो जाती है कि 21 को आईसीसी कह देता है कि ठीक है, बांग्लादेश इंडिया नहीं आ रहा, तो हमने स्कॉटलैंड को शामिल करना है, तो फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या आएगा? क्या पाकिस्तान का हम ये सोचें, वो कहेंगे ठीक है फिर हम भी नहीं खेलेंगे, या फिर पाकिस्तान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि ये ज़्यादती की गई है, इसको रिव्यू करना चाहिए, अदरवाइज़ हम रिव्यू करेंगे? क्या सारा खेल चलेगा? क्योंकि उसके बाद में टाइम ज़्यादा रहेगा नहीं। 21 की बात कर लें, 9-10 दिन रह गया है जनवरी में, फिर 7 को मेला शुरू होना है, यानी कुल मिला के 15-17 दिन रह जाएँगे वर्ल्ड कप शुरू होने में। टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, तो ये सूरत-ए-हाल है दोस्तों। लेट्स सी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मज़ा आ रहा है और इंटरेस्टिंग शेप है, बट कम से कम ये फैसला तो हो जाएगा 21 जनवरी को कि क्या होना है, बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेल रहा है या नहीं खेल रहा, क्योंकि 1 इंच भी दोनों अपनी साइड से हिले नहीं है, ना बांग्लादेश हिला, ना आईसीसी हिला। अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।